इस वक्त की बड़ी खबर शहडोल से आ रही है, जहां बीती रात दो नकाबपोश बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी और उसके साथी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना शहडोल के केशवाही चौकी क्षेत्र की जमुड़ी तिराहे के पास हुई, जहां दो अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी और उसके साथी को गोली मार दी। गोलीकांड के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए शहडोल एसपी श्रीराम श्रीवास्तव खुद मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। शाम को गिरवा, क्या नाम है, गिरवा है ना? नहीं, गिरवा। कल शाम को गिरवा ग्राम से केशवाही आते वक्त एक व्यक्ति जो अपनी हाट में छोटे छोटे जेवरों की दुकान लगाते हैं, बिछिया पायल टाइप की चीज़ों की दुकान लगाते हैं, उनके साथ एक घटना हुई। जब वो आ रहे थे तो उनके पीछे एक मोटरसाइकिल से पीछा करते हुए लोगों ने फायर किया, जो फायर उनके पैर पे लगा है। ये गंभीर घटना है। इसी गंभीर घटना के कारण इस संबंध में अलग अलग टीमें बनाई गई हैं और उनसे माध्यम से उस आरोपियों की तलाश का प्रयास। उन्होंने मामले की जांच के लिए विशेष टीम का गठन भी किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है ताकि कोई और अप्रिय घटना ना हो। तो शहडोल में हुए इस गोलीकांड ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। अनूपपुर शहडोल जिले के केशवाही क्षेत्र में यह एक बड़ी सनसनी खबर है और लगातार यह भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर दूसरी बार यह घटना हुई है। एक बार पिछले 1 महीने पहले ही एक परिजन अपने आप को गोली मार लेता है, फिर एक सराफा व्यापारी को दिन दहाड़े दौड़ा कर गोली मारी जाती है। आइए हम जानते हैं यहाँ के मंडल अध्यक्ष केशवाही क्षेत्र की क्या है यह घटनाक्रम और उसके बारे में हम संक्षिप्त जानते हैं और लगातार हम प्रशासन को भी अवगत कराना चाहते हैं कि ये हथियार आते कहाँ से। बताइए मंडल अध्यक्ष जी, क्या है नाम आपका, और इस सिलसिले पर हम विशेष चर्चा करेंगे और प्रशासन को भी अवगत कराएंगे इस घटनाक्रम के बारे में। बताएं। मेरा नाम तेज त्रिपाठी, मैं केशवाही ग्राम मंडल अध्यक्ष हूँ। और यह जो घटना हुई कल लगभग 7 बजे गिरवा से बाजार से लौट रहे व्यापारी सहयोगी था, जिसका नाम है प्रिंस सोनी और एक का नाम है राजेश फरगाही, जो सहयोगी हैं, उनके साथ काम करता है। और वो लगभग 7 बजे आपके गिरवा से निकले हैं। 7 से 7:30 बजे गिरवा केशवाही के बीच में एक जमुड़ी की राह है। जमुड़ी की राह से फायरिंग 100 मीटर आगे फायरिंग चालू हुई, जिसमें से एक ऐसा बताया जा रहा है कि फायरिंग आगे उन्होंने पहले हवा में की, फिर इसके बाद 2 फायरिंग डायरेक्ट दोनों के एक पैर में आई और उन्होंने गाड़ी नहीं रोका, उनको गाली देके रुकाया गया, लेकिन उन्होंने उनको मकसद तो समझ गए थे कि उनका क्या है, तो गाड़ी को डायरेक्टली अपन आगे तक लिया है और डायरेक्ट वो केशवाही के चौराहे पे वो गाड़ी रुकी। यह भी बताया जा रहा है कि जिनको गोली मारी गई तो सराहनीय, मतलब एकदम डट के मुकाबला किया लूटमार जो कर रहे थे उनके साथ, और उन्होंने एक सहनशीलता का परिचय दिया कि किस कठोर कदम में हम अपनी भावनाओं से लड़ते हुए दिखेंगे और पुलिस प्रशासन इस पर क्या एक्शन ले रही है लगातार यह भी बताएं और इस पर और क्या कार्यवाही होनी चाहिए। और लगातार यह दूसरी घटना हुई है आपके क्षेत्र में, आखिरकार हथियार कहां से आ रहे हैं, यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है और प्रशासन इस पर क्या कार्यवाही करती है, यह भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बताएं इसमें। देखिए, प्रशासन से मेरी भी लगातार बात हुई है। यहाँ जो थाना प्रभारी हैं झारिया जी, उनसे भी मेरी बात हुई है। झारिया जी से कल से मैं रात से बात कर रहा हूँ, टोटली मेरी बात वह सुन रहे हैं, वह अपने तरीके से वह सर्च भी कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत निंदनीय कि ऐसा हमारे क्षेत्र में लगभग 10 से 15 साल पहले कभी शायद ऐसा हुआ रहा हो मनकी देवी के आसपास, लेकिन यह अभी पहली घटना है। तो यह हमारे क्षेत्र की तरफ से एक दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी घटना होगी। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा, जो प्रिंस सोनी करके जो सराफा व्यापारी हैं, तो उनके द्वारा बहुत सराहनीय उनका कदम रहा। अभी ये मतलब ये ऐसा था कि उन्होंने अपनी जान तो बचाई, लेकिन जो पीछे भी बैठा था राकेश वर्गाही, उनकी भी जान बचाई, गाड़ी न रोकी। अगर हमारे पैर में अगर बुलेट लग जाए तो ये मतलब वो कंटिन्यू 7 किलोमीटर उन्होंने गाड़ी चलाई।
7 किलोमीटर लगातार उन्होंने परिश्रम किया और अपने निज निवास पहुंचने की पूरी कोशिश की और आते ही यहाँ अपने निज निवास पर लड़खड़ाए। तो आपके द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि क्षेत्र की जनता के द्वारा बताया है आपने ही पहली पहल की और उनको मेडिकल हॉस्पिटल तक बताकर ले जाया गया। देखिए, पहले फर्स्ट एड के लिए अपन प्राथमिक उपचार के लिए यहाँ पास एक हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर उनके पास लेकर उनकी जो भी फर्स्ट एड हो सकती है उन्होंने किया। इसके बाद झाजिया सर और डॉक्टर साहब के कहने के अनुसार हमने पहले बुढ़ार सिविल हॉस्पिटल वहाँ से रिफ़र कराया और रिफ़र करा के हम लोग जिला हॉस्पिटल शहडोल ले गए और वहाँ पास से मैंने अपने जिलाध्यक्ष जी से बात की, माननीय जयपुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री जयसिंह महाराज जी से बात की और दोनों ने मेरे से कंटिन्यू लगभग जब तक उनका ऑपरेशन नहीं हुआ, जब तक बुलेट नहीं की, तब तक उन्होंने मेरे से कंटिन्यू बात की है और जितनी भी व्यवस्था हो सकती थी तो माननीय जिलाध्यक्ष अमिता चक्र और हमारे विधायक जयसिंह महाराज जी के द्वारा कंटिन्यू जानकारी ली गई। जितनी मदद हो सकती थी उन्होंने मदद कराई और अच्छे से उनके देखभाल से पूरा उनका जो हो सकता था चिकित्सा वो पूर्ण। कहीं पर यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि लगातार यहाँ पर निष्क्रियता, पुलिस की बड़ी निष्क्रियता यहाँ पर देखी जा रही है कि हथियार कहाँ से चले, हथियार कहाँ से सफाई, ये बड़ा एक प्रश्न की उठता है क्षेत्र की जनता के लिए। देखिए, जो हथियार की बात करते हैं ये तो वास्तविकता है कि अगर यहाँ ऐसे काम हो तो कहीं ना कहीं पास अपन ये बोले कि ये हथियार मिल कहाँ से रहा है या कहाँ से आ रहा है कि ज़रूर चिंता का विषय है। लेकिन अभी तक जो भी स्टाफ, जो भी थाना प्रभारी के द्वारा मेरे को जो जानकारी मिल रही है वो लगातार लगी हुई है, अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं और जितना हो सकता है उन्होंने बोला कि मैं पूर्ण प्रयास में और अभी तक तो पकड़े नहीं गए, लेकिन अब देखिए क्या होता है। पुलिस प्रशासन भी अपने तरीके से कार्य कर रही है। लगभग कितने घंटे हो चुके हैं ये और अभी तक अपराधी जो हैं उन पर क्या पुलिस प्रशासन एक्शन ले रही है और कुछ खबर लग रही है कि नहीं, उस संबंध में होता है? देखिए, मुझे जो जानकारी है वो बाइक अपाची में थे, आरोपी जो थे अपाची बाइक में थे, लेकिन अब वो उनका क्या है, लोकेशन क्या है ये तो पुलिस प्रशासन बताए उनका क्या है। लेकिन अपने हिसाब से वह कार्य भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, मेरे से भी बात कर रहे हैं। अब सफलता तो अभी नहीं मिली है, लगभग 18 घंटे हुए।